नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर फरवरी का राशिफल मेष राशि और मेष लग्न दोनों के लिए। राशि और लग्न दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों से ही देखते हैं। दोनों से ही देखने के लिए हमारे शास्त्रों में मिलता है, चाहे वो फल दीपिका हो, जातक पारिजात हो या पराशरा होरा शास्त्र हो, तो दोनों से ही देखते हैं। तो इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली, गोचर कुंडली। गोचर का मतलब फिलहाल में जिस तरह से ग्रह है वह इस तरह से। एक आपकी जन्म कुंडली है जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा हुआ है, जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि प्रारब्ध जन्म के समय तय हो जाता है, या फिर श्री युक्तेश्वर ने कहा है कि व्यक्ति जन्म ही तब लेता है जब जो स्टार्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो इस तरह से होते हैं जो उसकी आगे की जो यात्रा है उसमें उसकी सहायता करेंगे, उसके अकॉर्डिंग। तो वो होती है आपकी जन्म कुंडली। उसमें आपका रहता है क्या लिखा है, व्यक्ति कहाँ जाएगा, कैसे ऊंचाइयां छुएगा, कब उसकी क्या संभावनाएं हैं, कुंडली में होता है वो। और गोचर क्या होता है, ये सभी के लिए, करोड़ों मेष राशि वालों के लिए है। तो सबका एक सा नहीं होगा क्योंकि सभी की दशाएं महादशाएं अलग होंगी, सभी की कुंडलियां अलग होंगी। पर इससे एक आइडिया हो जाता है कि इस महीने में किस चीजों पर हम फोकस कर सकते हैं, किस चीजों पर हम ध्यान रख सकते हैं, कौन सा एरिया यहाँ पर अच्छा होने का चांसेस बनता है इस राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए। तो बाकी जो ऐसा होता है कि भाई इस तरह का लिखा जाता है कि भाई आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, ये सब एक ओवरऑल होता है। किसी किसी का होता है जिसकी कुंडली में उस तरह की दशाएं महादशाएं और उसकी कुंडली में इतनी अच्छी होती है तब, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। कारण उसका यही है। इसीलिए तो जब बच्चा पैदा होता है हम टाइम देखते हैं कि जब बेबी आया तो किस समय आया, किस नक्षत्र में आया, किस पद में आया, उसकी कुंडली बनवाते हैं। इसीलिए बनवाते हैं क्योंकि उसका ज्यादा महत्व है। इसके साथ साथ आपका जो रिजल्ट आएगा वो गोचर के साथ साथ आपके वर्ष फल की कुंडली भी डिसाइड करेगी। हर एक साल की एक कुंडली होती है जिसमें एक फोकस होता है। जन्म वाले दिन पहला जो साल होता है उसमें वो कुंडली वही होती है जो आपके जन्म की होती है, पर वो फिर हर साल बदलती रहती है। तो उसमें भी देखना होता है और जन्म कुंडली देखनी होती है, उसके साथ साथ गोचर मिला के देखते हैं। तो अगर हम गोचर की बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और रोचक नाम का ये महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। चामर से मिलता जुलता योग भी है, एक राजयोग है, एक महापुरुष योग है। और जन्म के समय अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्ति करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है। आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, मंगल से जुड़े हुए रियल एस्टेट आदि में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदि हो सकता है अगर जन्म का हो तो। द्वितीय भाव में वृषभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं, 22 तारीख के बाद मंगल भी यहां पर आ जाएंगे। छठे भाव में वृश्चिक राशि में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और दसम भाव में अगर आप देखेंगे तो मकर राशि में शनि है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, गुरु है, 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं दसम भाव में। और एकादश भाव में 12 तारीख को सूर्य आ जाएंगे और 21 तारीख के आसपास शुक्र भी आ जाएंगे। इससे पहले वो यहाँ पर हैं, वो भी वहां पर गोचर करेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में। अब इसके रिजल्ट पे हम आते हैं। तो सबसे पहले ये तो दिखाई पड़ता है कि भाई इतने सारे ग्रह अगर एक ही भाव में है तो इस भाव का विचार ज्यादा आवश्यक है। इस महीने ये जो भाव है बड़ा महत्वपूर्ण होगा, इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो ये कौन सा भाव है? ये दसम भाव है, जो किस चीज का है? जो आपके पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, समाज में स्थिति का है। यही भाव आपकी लाभ का भी है एक तरह से। जब आपका प्रमोशन होगा, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, फेम मिलेगी तो कुछ ना कुछ लाभ भी नॉर्मली व्यक्ति को होता है। जब प्रमोशन होता है, फेम मिलती है तो लाभ भी होता है। तो उस तरह से बहुत महत्वपूर्ण भाव है। इसमें आपके 5 ग्रह हैं, शनि, शुक्र, बुध, गुरु, सूर्य। इसमें से देखिए सूर्य दिग्बली है, सूर्य को दिग्बाला दसम भाव में प्राप्त होती है। और जब भी सूर्य दसम से जाते हैं तो वो एक महीना होता है जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें लक नॉर्मली साथ देता है। नॉर्मली लोगों की प्रमोशन, पद प्राप्ति होती है उस राशि वालों की। तो आपके मेष राशि वालों के लिए ये 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के आसपास का जो टाइम रहता है, इस बार आपका रहेगा 12 फरवरी तक। वो थोड़ा सा ऑस्पिशियस होता है हर साल ही, क्योंकि सूर्य दसम से जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है वो दसम के बाद एकादश में भी जाएंगे और एकादश में भी सूर्य का गोचर अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, उनकी सूर्य की दशा महादशा है, तो इस महीने बहुत ज्यादा चांसेस है प्रमोशन होने का, यश, मान, प्रतिष्ठा, पढ़ने का।
जॉब आदि मिलने का, गवर्नमेंट से सपोर्ट का, पिता के सपोर्ट का, अपने से जो बड़े होते हैं उनके सपोर्ट आदि से, कुछ उनके सहयोग से, या गवर्नमेंट में ही अगर आप कहीं चुनाव में हैं या फिर कुछ ऐसी जगह है जहां गवर्नमेंट का आपको फेवर चाहिए, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको सफलता मिलेगी। सूर्य अगर आपकी दशा महादशा है तो ओवरऑल हम देखें, देखिए शनि दसम भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि अपनी राशि में है तो मेहनत करा के रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। शनि शनह देते हैं, शनि बहुत हार्ड वर्क कराने के बाद देते हैं। शनि पहले लिमिटेशन चेक कर लेते हैं कि मतलब आखिरी दम तक अगर आप किसी चीज में लगे रहो तो फिर दरवाजा खोलते हैं कि हाँ भाई बहुत हो गया, अब इसने बहुत मेहनत कर ली, अब इसको थोड़ा देते हैं। उनमें से शनि महाराज हैं इसीलिए, और आपके शनि दसम भाव के मालिक भी हैं, इसलिए आपको मेहनत बहुत करनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आप में मेहनत करने की कैपेबिलिटी भी है, बहादुर होते हैं लोग, एग्रेसिव होते हैं, मंगल की एनर्जी होती है, पर थोड़ा सा फोकस कम होता है, ये माइनस होता है मेष राशि वालों का। मतलब एनर्जी भी खूब है पर फोकस कम है, किसी काम पे करते हैं फिर थोड़े दिन बाद मन थोड़ा ऊब जाता है, फिर चाहते हैं कुछ नया करें। तो इस चीज में सुधार लाना है अगर आपको वास्तव में ऊपर जाना है। शनि दसम भाव में बहुत अच्छे नहीं होते पर शस महापुरुष योग में है, तो अगर मेहनत करते हैं तो पद प्रतिष्ठा मान आदि का आपको मिल सकता है, सम्मान आपको मिल सकता है बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। गुरु का दसम भाव में गोचर, सूर्य और गुरु जब किसी कुंडली के एक भाव में आते हैं और उसके सामने वाले भाव को देखते हैं, उन दोनों भावों में विशेष घटनाएं होती ही होती हैं। खासकर अगर आपकी शनि और गुरु की दशा महादशा हो, इसी के साथ साथ इसी भाव के कारक से भी उनका संबंध बन रहा हो, इस भाव के स्वामी से भी आपका संबंध बन रहा हो, तो कारक से तो बन रहा है, दसम भाव के कारक भी वहीं पर हैं सूर्य, और दसम भाव में भी सूर्य शनि है और दसम भाव का स्वामी भी वहीं पर है, तो कारक से भी संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके, क्योंकि कारक से भी संबंध है। 12 फरवरी तक पद, प्रमोशन, पोस्ट, इसके बारे में बदलाव आने की, ट्रांसफर भी हो सकता है, दूसरी जगह आपको जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि गुरु का जो दसम में गोचर है ट्रांसफर कराता है, उसको बदलवाता है। पर चूंकि शनि भी वहां से है तो प्रमोशन भी हो सकता है, पद प्राप्ति भी हो सकती है। ये सारे ग्रह चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं। चतुर्थ भाव क्या है? घर, गाड़ी, बंगला, भूमि, वाहन, माता, मातृभूमि, सुख, संतोष, खुशी, वो भी सब इससे देखते हैं। तो इन सब को ये देख रहा है तो क्या हो सकता है? खुशियों की कुछ चीजें, आराम की कुछ चीजें, भोग की कुछ चीजें आप खरीद सकते हैं। भूमि, वाहन खरीदने का काफी, खेत, जमीन, मकान, ये सब खरीदने का यहाँ पे बहुत ज्यादा चॉइस बनता है, बहुत ज्यादा योग बनता है कि ऐसा हो सकता है, हो ही जाएगा अगर इनकी ग्रह दशा हुई, उम्र हुई। अब छोटा सा बच्चा है तो वो तो गाड़ी नहीं खरीद सकता, अब बहुत ज्यादा एज हो गई है तो आपका वो, ये सब भी देखना होगा। देश काल परिस्थिति, आप किस स्थिति में है, आप किस देश में है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि शुक्र का गोचर शादी दिखा रहा है, और अगर छोटा बच्चा है तो वो उसकी तो शादी नहीं हो सकती, उसे तो उसका ख्याल भी तक नहीं है, तो उसके केस में क्या करेगा? माता से उसे प्रेम मिलेगा, कुछ नए दोस्त बन जाएंगे, उस हिसाब का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, प्रमोशन दिखा रहा है, पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम में अंक उतने नहीं आएंगे। मेहनत तो करनी होगी। और जो लोग समझते हैं, जो लोग मानते हैं कि कुंडली में जो योग है उससे ही हो जाता है, तो मैं उनसे कहूंगा जाके 10-20 हजार कुंडलियां देखें और उसके बाद देखेंगे, पाएंगे सत्य यही है, जो करता है वही पाता है। कुंडली आपकी मदद करती है, रास्ता दिखाती है, एक राह दे सकती है, चलना आपको है। अच्छा, गुरु का जो गोचर है वो तो बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, शनि का भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया, पर सूर्य का और बुध का गोचर बहुत अच्छा कहा गया है दसम भाव में, और सूर्य बुध दसम भाव के कारक भी हैं। ऐसे में गुरु शनि का दसम भाव के कारकों से मिलना ये बहुत बड़ा संयोग है, और जो कभी कभी बनता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जॉब मिलने आदि के। बिजनेस में भी आपका फैलाव आएगा, क्योंकि सप्तमेश जो है, सप्तम का जो स्वामी है वो अपने से केंद्र में जा रहा है। जब कोई भी ग्रह अपने से केंद्र में जाता है तो अपने उसको मजबूत करता है, अपने ग्रह को बढ़ाता है, उसको शक्ति देता है। तो सप्तम भाव को शक्ति मिल रही है। सप्तम भाव किस चीज का है? शादी का है, पति पत्नी का है, प्रेमी प्रेमिका का है, पार्टनरशिप का है,
अब वो शादी की भी पार्टनरशिप होती है और बिजनेस में भी पार्टनरशिप होती है। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आप हर रोज पार्टनरशिप बदलते हैं। किसी से जो आपके अच्छे क्लाइंट्स हैं, आप लंबे समय तक चाहते हैं पार्टनरशिप बनी रहे, तो पार्टनरशिप का, ऐसे में पार्टनरशिपों से फायदा होगा। मतलब आपको आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, और अगर बिजनेस में है तो आपकी जो पार्टनरशिप है, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे आपको फायदा होगा, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे और आप भी उनके लिए अच्छे रहेंगे। शुक्र का 10वें भाव में गोचर कलह को भी दिखाता है। कलह का मतलब यहाँ पर घर में थोड़ा सा गर्मा गर्मी, कुछ छोटी मोटी बहस, काम की जगह पर किसी महिला से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। काम की जगह कोई अगर महिला है आपकी, चाहे बॉस हो या सहकर्मी हो, उनसे बड़ा ही प्रेम से, डिप्लोमेसी से, अच्छी तरह से बात करें। किसी भी चीज को अगर कोई प्रॉब्लम बनती है तो उसको सुलझा लें। यहां पर ग्रह सिर्फ ये दिखा रहा है कि ऐसी सिचुएशन बन सकती है, ऐसी सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी ये आपके हाथ में है। क्रियामान कर्म है एक, हमारे जो कर्म है उनसे प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म, वो आपके लिए, वो उसको बदलना मुश्किल होता है। वैसी सिचुएशन बनेगी ही बनेगी, पर इसके साथ साथ एक क्रियामान कर्म है, मतलब फ्री विल है। फ्री विल का मतलब है स्वतंत्र इच्छा आपके पास हर बार है। ग्रह कोई भी सिचुएशन लेकर आएंगे, निर्णय आपके हाथ में है। अगर उसके आप प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग लेंगे तो चीजें एकदम फिक्स हो रहेंगी, डेस्टिनी थोड़ा कम बदलेगी आपकी। अगर आप उसको ये देख कर रहेंगे कि ये सिचुएशन मेरे से क्या चाहती है, इस सिचुएशन में सही क्या है, वो निर्णय लेंगे, ना कि अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है पर आपको पता है कि इस समय पर गुस्सा करना सही नहीं है और बल्कि समझाना सही है ढंग से, तो आप समझाएंगे, अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे। आपका मन सोने का कर रहा है पर आपको पता है कि सुबह उठना सही है और जॉगिंग पे एक्सरसाइज करना है, वही बेस्ट है। हालांकि मन तो सोने का ही कर रहा है, वो करेंगे तो फिर आप अपना भविष्य अपने हाथों से लिखना शुरू कर देते हैं। उसी क्षण जब आप अवेयर हो जाते हैं, उसी क्षण जब अपने चीज़ों की जिम्मेदारी आप खुद ले लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप ग्रहों की जो होती है उससे थोड़ा सा बाहर आने लगते हैं। ऐसा सभी योगियों ने कहा है, भगवान श्री राम ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और जितने भी आपके योगी हुए हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हों या फिर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हों, सभी ने ये कहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई, आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, उसमें यही लिखा है। कर्म हमने हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों ने कर्म को ही सबसे बहुत ज्यादा महत्व दिया है, और जो मृत्यु लोक है वो कर्म प्रधान है। यहाँ व्यक्ति कर्मों के रिजल्ट भरने के लिए भी आता है, और यहाँ व्यक्ति खास करके मनुष्य अपने कर्म से अपना भाग्य बनाने के लिए भी आता है। तो कर्मों पे ध्यान रखिए। इतने सारे ग्रह जो हैं वो आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बढ़ा अच्छा करने को दिखा रहे हैं। बड़ा मतलब उसमें बड़ा बदलाव आ सकता है, कोई बड़ा चेंज आ सकता है, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। बिजनेस आदि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। स्पाउस आदि का भी आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम आदि के लिए अगर हम समय देखते हैं तो शुक्र की दशम में और एकादश में स्थिति, 22 तारीख के बाद शुक्र एकादश में आ जाएंगे, तो प्रेम आदि के लिए 22 तारीख के बाद ज्यादा बेटर समय है। 22 तारीख तक आपकी मुलाकात किसी से हो सकती है काम करते वक्त, अपने प्रेमी प्रेमिका आदि से। आप अपने प्रेमी प्रेमिका या अपने जो भी प्रेयसी या पत्नी के साथ ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां जो एक कार्य का क्षेत्र है। हो सकता है उनकी कोई सलाह दे, आपके काम आ जाए, उस हिसाब से थोड़ी सी कलह का चांसेस है। और 22 के बाद थोड़ा बेटर समय है इस चीज के लिए। शादी विवाह की अगर हम बात करें तो गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5, जो कि वाणी का है और परिवार का भी है। तो थोड़ा सा चांसेस है, हल्का सा, बहुत ज्यादा ग्रेट चांस नहीं है शादी विवाह के लिए। और रिश्तों में भी 22 के बाद थोड़ा सा बेटर है, 22 के बाद थोड़ा सा चांसेस शुक्र की वजह से बेटर है। और मंगल की अगर हम बात करें, मंगल की बात भी जरूरी है, जो कि यहाँ पर रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। वो उच्च पद प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सब दिलाने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। उसका योग आपका कब तक है, वो रहेगा आपका, वो भी 21-22 तारीख तक है। उसके बाद मंगल जो है वो द्वितीय भाव में आकर आपकी वाणी को थोड़ा सा गर्मा गर्मी कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं। खाने का भी ध्यान रखिएगा, राहु मंगल एक साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी ला सकते हैं, गर्म चीज, तामसिक भोजन की तरफ आपको बढ़ा सकते हैं। सास ससुर के साथ रिश्तों में थोड़ी सी
प्रॉब्लम ला सकते हैं आपस में, फैमिली में कुछ इस तरह की बात आ सकती है। जब मंगल और राहु साथ में होंगे द्वितीय भाव में, वाणी का विशेष ख्याल रखें। मंगल की अष्टम पर दृष्टि 22 तारीख के बाद वाहन को बड़ी अच्छी तरह से चलाएं। हालांकि उससे पहले भी मंगल यहाँ जब सप्तम में रहेंगे यहाँ पर दृष्टि डालेंगे और अष्टम पर भी डालेंगे। वह चूंकि रोचक में है तो फिर भी ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। पर यहाँ पर वो शुक्र की राशि में है जो उनका मित्र नहीं है और राहु के साथ भी है, तो जैसे यहाँ आते हैं तो फिर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। पिता के संबंधों में, बॉस से संबंधों में भी मंगल थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दूरी ला सकते हैं। ये बातें कब ज्यादा रहेंगी? अगर आपको मंगल की दशा महादशा है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन ये भी करता हूं, सिर्फ रिजल्ट नहीं बताता। मैं चाहता हूं कि आपको ज्योतिष का बेसिक ज्ञान हो कि कौन सा ग्रह कहां पर है और उसकी दृष्टि थोड़ा बहुत क्या है और आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। इससे यह ना हो कि आप कौन क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, उसका थोड़ी सी समझ आपको आए, क्योंकि भारत की धरोहर है ज्योतिष, हमने दी है। तो उसकी समझ जब आपको नहीं होगी तो आप रियल ज्योतिष का जो मीनिंग है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो एक अवेयरनेस आपके अंदर भी हो, आप भी कम से कम अपनी कुंडली को देखकर इतना आपको पता हो कि किस राशि में, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और कहाँ देख रहा है। ये आसान है, कठिन है नहीं। अब जैसे मंगल यहाँ थे तो यहाँ से मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी, 7वीं और 8वीं, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ रही थी, 5वीं 6ठी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 8वीं यहाँ पर। चूंकि चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही थी और इतने सारे ग्रह चौथे भाव को देख ही रहे हैं, तो भूमि, वाहन, घर, खेत, मकान, ये सब खरीदने का बड़ा जबरदस्त योग बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थेश मतलब कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मंगल की स्थिति अच्छी है और फिलहाल किसी तरह से इनकी दशा महादशा कोई कनेक्शन बना हुआ है, तो फिर आपके ये योग हैं कि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का बहुत जबरदस्त योग है 22 तारीख तक। इसके बाद हम राहु पे आ जाते हैं। देखिए राहु जो है द्वितीय भाव में, उनका जो गोचर है वो बहुत बढ़िया नहीं माना गया। शास्त्रों में इसको धनहानि से जोड़ा है। हाँ, धन हानि से जोड़ा हुआ है। विदेश से धन आ सकता है। समय में थोड़ा सा आपका कार्य से मन चुराने को थोड़ा आलसीपन ला सकता है। यहाँ राहु का गोचर आपको विदेश मतलब अपना जगह छुटा सकता है, अपनी जगह छोड़ा सकता है। पहले तो इसको बुरा मानते थे, अपनी जगह रहो वहीं रहो, उसको ही अच्छा मानते हैं। पर आजकल तो बाहर जाकर भी लोग बहुत अच्छा करते हैं और समय बदल रहा है। पहले कभी कभी कोई बाहर जाता था, विदेश जाता था और फिर लोग उसको देख भी नहीं पाते थे। अब तो आप जानते हैं कि हर दिन कितने करोड़ों लाखों लोग बाहर जाते हैं और अब प्रॉब्लम भी नहीं है। जूम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं और बहुत इजी हो गया है। तो ये राहु का गोचर अब उतना बुरा नहीं रहा, पर फिर भी वाणी का ख्याल रखें। अपने घर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाहर अगर आप जाना चाहते थे, आपकी मन था कि आप कहीं बाहर जाके कार्य करें और अपनी मातृभूमि से दूर जाएं या दूसरे देशों को देखें, दूसरे कल्चर को जाने, तो उसके हिसाब से ये अच्छा है। छोटे भाई बहनों से, बंधुओं से, पड़ोसियों से हम मिसअंडरस्टैंडिंग राहु करा सकते हैं। अगर राहु की दशा महादशा है तो वो फिर ये चांसेस बहुत ज्यादा है। इस महीने कुछ खास ज्यादा है क्योंकि मंगल भी वहां आ गए हैं इस वजह से, तो इस चीज का ध्यान रखें। राहु की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 यहाँ पर आ रही है। देखिए 1 2 3 4, पंचम दृष्टि छठे भाव पर है। छठे भाव पर राहु की दृष्टि सही होती है। लोन आदि आपका उतार देने में सहायता करेंगे। रोग आपके जो होंगे उसको ठीक करने में सहायता करेंगे। शत्रुओं को परास्त करेंगे, मतलब शत्रु बनेंगे भी पर कुछ खास आपका कर नहीं पाएंगे। पर राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि 22 के बाद संयुक्त हो जाएगी अष्टम पर। ये स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सास ससुर, आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ संबंधों में यहाँ दूरी ला सकते हैं। दसम भाव पर जो राहु की दृष्टि है, और इतने सारे ग्रहों में से अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो शनि और गुरु जो हैं वो अच्छे तो हैं क्योंकि यहाँ पर राजयोग बनाकर बैठे हैं। राजयोग बन गया क्योंकि शनि दसम के मालिक हैं और गुरु जो हैं केंद्र के मालिक हैं। धर्म कर्म अधिपति राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ज्यादातर तो चांसेस है कि मेहनत के साथ, परिश्रम के बाद, थोड़ी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि शनि है, उतार चढ़ाव के बाद आपको प्रमोशन ही देंगे। इन द एंड आपको कुछ दे के ही जाएंगे। पर चूंकि राहु की दृष्टि आ रही है तो कार्य के स्थान पर कोई भ्रम हो सकता है।
मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है अपने बॉस के साथ, अपने जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें। वाणी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वाणी के भाव है ये, खाने का भाव है। खाने का तो आप अच्छा खाना चेक करके खाएं, सात्विक खाना खाएं, तामसिक खाना ना खाएं, पर वाणी का ध्यान रखें। कुछ ऐसा ना बोल दें कि बनता बनता काम बिगड़ जाए, इस चीज का ध्यान रखें। पॉलिटिक्स में कभी भी उन लोगों की बुराई ना करें जो सामने नहीं है, जो सामने सामने ही कहें, जिसको कहना है, पीछे किसी की बुराई ना करें। ये चीज आपको महंगी पड़ती है। जो भी है सामने कहें, पीछे किसी की बुराई कभी करें ही ना। अगर कोई बात है तो आमने सामने करें। तो इससे राहु खुश भी रहते हैं। राहु सत्य बोलने से, और कह सकते हैं कि सही रास्ते पर चलो तो शुरू में दिक्कत जरूर करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कराते हैं कि शायद इससे फायदा नहीं होगा, पर उस राहु शुभ हो जाते हैं। मांस, मदिरा, मीठ, झूठ, कपट, छल, इससे राहु बिगड़ते हैं, इससे राहु खराब होते हैं। राहु की किसी की दशा महादशा हो तो माता दुर्गा की पूजा बहुत अच्छा एक उपाय है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत अच्छे उपाय है। बुधवार वाले दिन पक्षियों को दाना वगैरह, उनके लिए कुछ खाना पीना रखना, ये सब राहु का उपाय होता है। आप कर सकते हैं। नारियल के पानी को बहाना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी राहु का उपाय है, क्योंकि आपने भगवान श्री विष्णु को देखा होगा कि वो शेषनाग पे लेटे रहते हैं, और तो नाग जो है वो सर्पों से जुड़े हुए हैं। इसी तरह भोलेनाथ भी उनसे जुड़े हैं, उनके तो गले में ही नाग रहता है। तो जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो आप उसकी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करते वक्त ये अवश्य ध्यान रखें कि आपके जो भी आराध्य हैं उसके गुणों को, लक्षणों को पढ़ें, सुने। उसकी नाम कीर्तन का मतलब यही होता है कि शिव 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 के साथ शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब शुभ है, शुभता है। क्यों उनका ये नाम पड़ा, तो उसके बारे में सीखें, जानें। मन में सीखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वो गुण आएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे, अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो हर चीज़ को समझ के, जान के अपने जीवन में उतारने के लिए कहा गया है। वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप ऐसे ही बिना जाने पूछे आप उसको सिर्फ पढ़ते रहें और उससे रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब इसके बाद राहु को भी हमने देख लिया, राहु की दृष्टियां हमने देख चुके हैं। अब केतु की अगर बात करें, केतु अष्टम में अचानक से लाभ दे सकते हैं, अचानक से धन लाभ भी दे सकते हैं, हानि भी दे सकते हैं। ये जो जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है, जिन लोगों को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, प्रजनन तंत्र जो है उससे संबंधित कोई डिजीज है, तो वो लोग सावधान रह सकते हैं, अन्यथा कोई डरने की बात नहीं है। केतु यहाँ से आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, काला जादू, माया और ये सब से मनोविज्ञान, साइकोलॉजिस्ट, ये सब, इन सब व्यक्ति कैसे सोचता है, सपने और चक्रा मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में रुचि पैदा कर सकते हैं। आपको उसको पढ़ने का मन हो सकता है, जानने का मन हो सकता है। केतु आपको आपके इन लॉज से और आपके स्पाउस के, आपके पति पत्नी से थोड़ा दूरी ला सकते हैं। पति पत्नी के जो शारीरिक संबंध होते हैं उसमें थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन ला सकते हैं जब तक केतु यहाँ पर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। केतु की दशा महादशा होती है तो भगवान श्री गणेश का पूजा करना, ओम गम गणपते का पाठ करना, खट्टी चीज़ों का दान करना, अचार जैसे हो सकता है। दूसरे धर्मों को राहु केतु दिखाते हैं, जैसे बुद्धिस्ट हो गए, अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियन हो गए या फिर सिख हो गए, तो उनके जो नुमाइंदे हैं, मतलब आप गुरुद्वारे में अचार दान कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे धर्म को ये दिखाते, उनके लिए भी कुछ कर देना से राहु केतु अच्छे रहते हैं, राहु केतु शुभ होते हैं। इसके साथ साथ गरीब लोगों को भी राहु केतु दिखाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा करुणावश कुछ उनका मदद करते रहने से भी राहु केतु शुभ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो ये हमने लगभग सारे ग्रहों की बात की, सूर्य की बात भी कर ली। शनि की जो बात की है, देखिए शनि दशम भाव में है, 12th हाउस को देख रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, काम के लिए खर्चा भी होगा इस बार। और 12वें भाव पे शनि नींद में थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे, नींद आने में थोड़ी, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। शनि की यहाँ पर चतुर्थ पे जो दृष्टि है, इन सब के साथ घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने के लिए है, और उसमें वो आपकी सहायता ही करने वाली है। दसम दृष्टि जो है वो पूरी साल ही रहने वाली है, और वो आपके शादी के विवाह पर है, मतलब उसमें थोड़ा सा ड्राइनेस रहेगी, प्रेम, मोहब्बत, पार्टनरशिप, इस सब में। हालांकि वो अपने से केंद्र में है, ये जो शुक्र जो है, जो इस भाव का स्वामी है, तो फिलहाल शुक्र आपके सपोर्ट में है, तो चीजें फिर भी ठीक रहेंगी। जहां तक बिजनेस की बात है, जहां तक रिलेशनशिप की बात है, तो वहां थोड़ा संभाल के रखिएगा।
तो ये तो था फरवरी के लिए राशिफल। अब थोड़ा जल्दी से त्योहारों की बात कर लें, वो जरूरी है क्योंकि हमारा एसेंस है हमारे त्योहार, हमारी जड़ें हैं हमारे त्योहार, उसके पीछे की जो कहानियां हैं। ज्योतिष जो है वो वेद उपनिषद का पाठ है, आप उनसे अलग पढ़ के सिर्फ प्रेडिक्शन के लिए आप पढ़ते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो वो ज्योतिष है ही नहीं, वो फिर एस्ट्रोलॉजी है, वो तारों के सिर्फ उनके बारे में। ज्योतिष तो आध्यात्मिक विषय है और इसकी आधे से ज्यादा कहानियां सब पुराणों से निकल के आती हैं, चाहे शनि की हो, चाहे गुरु की हो या बुध की हो, सारी जो है पुराणों का पर्सोनिफिकेशन है और उनके इष्ट देवता हैं जैसे नक्षत्र हैं, उनकी सारी कहानी हमारे पुराणों से लेकर आती हैं। तो ज्योतिष इज थोड़ा सा अलग है, वो सिर्फ प्रेडिक्शन के बारे में नहीं है, ये कर्मों को समझने के बारे में भी है, ये आपको ईश्वर से जोड़ने के बारे में भी है। तो बसंत पंचमी है 16 तारीख की, माता सरस्वती की पूजा, ज्ञान रूपी माता। ये जो प्रकृति है वो ज्ञान से भरी हुई है। अगर आप एक चींटी को भी देखते हैं तो क्या टेक्नोलॉजी है, अभी तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना नहीं पाए हैं। मक्खी, वो जो मक्खी है ना, इतना वजन लेके उड़ जाती हैं, समझ में नहीं आता साइंटिस्ट के भी भाई उड़ती कैसे है। तो प्रकृति जो है वो इंटेलिजेंट से भरी पड़ी है, एक एक कण में इतना इंटेलिजेंट है कि उसको बनाने में अभी तक हम असफल हैं। तो माता सरस्वती की पूजा है 16 तारीख को। कामदेव और रति की भी पूजा है जो खूबसूरती को दिखाते हैं। प्रकृति अब दिन पर दिन खूबसूरत होती जाएगी बसंत में। 27 तारीख की पूर्णिमा है, सत्तिला एकादशी है 7 तारीख की, जो देने के बारे में, जो सिखाती है कि हम जो देते हैं वही हम तक पहुंचता है। ये कर्म का सिद्धांत भी है, कर्म को चक्र से जोड़ा गया, मतलब गोल जो होता है ना चक्र, उसकी खासियत है आप इधर फेंको या उधर फेंको, आपस आपके पास ही आ जाएगा। हो सकता है वो व्यक्ति ना करे जिसने आपका करा, हो सकता है आप उसका ना कर पाए, पर कहीं ना कहीं से अगर उसने आपका किया है तो कभी ना कभी आपको भी उसका करना है। इसी तरह अगर आपने किसी का किया है तो कहीं ना कहीं से वो पुण्य आप तक पहुंच जाएगा। हमारे रिश्ते भी जो पैदा होते हैं ना, पुत्र प्राप्त, पुत्र हुआ, पुत्री हुई, तो उसमें भी लेन देन चलता है। मतलब अगर कहीं के आपके बच्चे हुए रिश्ते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आता है, लेने देने या कैसे, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। 23 तारीख की जया एकादशी है जो कि बताती है कि अपने कर्म पे ध्यान दो, जहां जो कर्म है उस पे ध्यान दो पूर्णतः। उसकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि जब आप कर्तव्य पूर्णता के कर रहे हो, जब आप कहीं कोई काम कर रहे हैं तो वहां आप इमोशन को बीच में ना लाएं। अब एक डॉक्टर हैं, आप उस समय मरीज का इलाज कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसका ध्यान उसको इलाज को ठीक करने में होना चाहिए। और जब अपनी प्रेयसी या प्रेमिका के साथ है तो पूरी तरह से आपका जो समर्पण है वो उनके प्रति होना चाहिए। इसके बारे में ये एकादशी वास्तव में आपको जीवन सिखाती हैं और इनका व्रत करेंगे तो उससे आपका मन स्ट्रांग होगा। व्रत करने से मन स्ट्रांग होता है, कुछ करने की हिम्मत आती है, शक्ति आती है, और सच्चे मन से व्रत करने से वो पुण्य तो प्राप्त होते ही हैं। 9-24 तारीख का प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है भोलेनाथ शिव की। उनको बिल्वाष्टक बिल्व के साथ जो आप मंत्र पढ़ते हैं वो कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, बहुत पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव साक्षात ईश्वर हैं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद रूपी हैं, ज्ञान रूपी हैं शिव। और 11 तारीख की आपकी अमावस्या है। अमावस्या का व्रत जो है वो मंत्र सिद्धि के लिए। शनि और चंद्रमा का अगर विष योग है, इस तरह का योग है, तो राहु का कोई प्रॉब्लम है उसमें नॉर्मली बताते हैं अमावस्या के व्रत। और 12 तारीख की संक्रांति है। सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति का व्रत जो है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। इस दिन दान देने का विशेष महत्व होता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन मत दबाना जो है बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।